नमस्कार, आप सभी को मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है, तुरंत कर लीजिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। कल एक मैंने वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था कि पत्नी घर पर भी नहीं आ रही है, तलाक भी नहीं दे रही है, तो क्या करें, शादी करें या फिर नहीं करें। तो उसके बाद उस वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट भी आए, कॉल्स भी मेरे पास आई और उन्होंने बताया कि सर हमारी पत्नी जो है 4-5 साल हो गए और घर पर मतलब अपने मायके रह रही है, ससुराल में आने का नाम ही नहीं ले रही है और उसके चलते हुए उसने कई प्रकार के मुकदमे भी हमारे ऊपर कर दिए हैं। सेक्शन 498A का कर दिया है, मेंटेनेंस का कर दिया है, डीवी का कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे और अगर नहीं रहे तो फिर मुझे बिल्कुल अलग कर दे। मेरा ना जीवन मेरा खराब करे, ना अपना जीवन खराब करे। सिर्फ केसेस चल रहे हैं। तो सर मैं क्या करूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए, ऐसा उन्होंने हमसे कहा। मैंने सोचा कि मार्गदर्शन मैं सिर्फ आपका करूं तो सिर्फ आपका ही भला होगा। अगर मैं पूरी ऑडियंस का करूं, अपने सभी व्यूअर्स का करूं, सब्सक्राइबर्स का करूं, तो फिर हो सकता है कि एक के साथ बहुत लोगों का मार्गदर्शन हो सकता है। तो आज मैं आपको वही रास्ता बताऊंगा, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा पति हैं जो पत्नी से दूर रह रहे हैं, या फिर पत्नी उनकी मायके चली गई है, या फिर उसने लड़ाई झगड़ा करके केस कर दिए हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ केसेस पे ध्यान दे रही है, ना परिवार पर ध्यान दे रही है, ना ही पति पर ध्यान दे रही है। या हो सकता है कि पति ऐसा खराब हो कि अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ केसेस लड़ रहा है, या फिर पत्नी को रख नहीं रहा है, या फिर काफ़ी साल हो गए पत्नी को भी झेलते हुए, पति को अब नहीं बस की बात है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप अपने जीवन को भी ठीक कर सकते हैं, साथ ही साथ कोर्ट कचहरी का जो प्रोसीजर है उसमें भी आपकी मदद हो सके और भविष्य में डिसीजन लेने में भी आपका आपका सहयोग, आपका आपका एक जो तरीका है कोर्ट कचहरी के द्वारा, वो भी आप सफल हो सकें। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 498A या मेंटेनेंस या फिर डीवी, कोई सा भी केस है, पत्नी अगर आप पे कर देती है, क्योंकि ये जो केस है, तीनों केस का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ पत्नी के पास ही है। पत्नी ही केस को उनको करती है। अगर आपके बीच में डिस्प्यूट हो गया है, पति पत्नी के बीच में दोनों में झगड़ा हो गया है और ये केस उसने कर दिए हैं, तो देखिए, अब अगर केस नहीं होते हैं तो ये एक उम्मीद रहती है कि भाई झगड़ा हुआ है, आज ना तो कल, महीना 2 महीने बाद वो आ जाएगी, या फिर नहीं आएगी तो हम चले जाएंगे बुलाने, या फिर किसी प्रकार से सुलह समझौता हो जाएगा, दोनों एक साथ में रह सकते हैं। लेकिन जहां पर बात आती है केसेस की और केसेस हो जाते हैं, तो फिर एक उम्मीद जो है वो लंबे सफर में तय हो जाती है। यानी कि हो सकता है कि वो आए, लेकिन अब तो बहुत साल नहीं आएगी। और ज़्यादातर देखा गया है कि पत्नी ने अगर केस कर दिए हैं, तो अगर पति बहुत कोशिश करे, सब कुछ पति ही सहन करे और हर चीज़ पति ही मतलब माने उसकी, तब जाकर घर बस सकता है, और वो भी टेम्पररी। परमानेंट पर बसाने का जो समय था वो तो गया निकल। तो काफ़ी समय ऐसा हो जाता है कि केस एक बार पड़ा ना, केस सेक्शन 498 का, फिर दोनों के मन में जो है वो दूरियां बन जाती हैं। और पति कहता है मेरे पर केस कर दिया तो मैं अब तुझे नहीं रखूंगा, और पत्नी ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी लेकिन अब केस खत्म नहीं करूंगी। तो ऐसे समय पर जैसे मान लीजिए कि आपके के पास में केस खत्म नहीं हो रहे हैं और केस चल रहे हैं, और फिर पत्नी जो है वो काफ़ी लगातार केस पे केस करे जा रही है, काफ़ी समय हो गया है, तो उन लोगों के लिए मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि आप जिस समय पर मान लीजिए आपकी पत्नी आपके ऊपर केस कर देती है और आपको पता लग गया कि इसने केस कर दिया है, तो सबसे पहले आप ये करें कि सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट में एक केस फाइल करें। सेक्शन 9 भी आप कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 9 का जितना ज़्यादा स्कोप नहीं है। जो सेक्शन 9 में मिलेगा आपको, वो सेक्शन 10 में भी मिल जाएगा, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपके लिए। इस जुडिशियल सेपरेशन मतलब कि अब आप एक दूसरे से अलग तो रह ही रहे हैं, जब केस हो गया है आपके बीच में, तो अब आप सेपरेट सेपरेट रह तो रहे हैं, मतलब कई साल हो गए, या फिर नहीं हुए हैं, अभी जस्ट आपका केस पड़ा है, तो अब तो आपको दूर रहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं मेडिएशन भी आप करवाएँगे, मेडिएशन भी मान लीजिए फेल हो जाता है, क्योंकि बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें मेडिएशन सक्सेसफुल हो, लेकिन हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर फेल हो जाता है, तो फिर आप सेक्शन 10 में अपने ही कोर्ट में, पति जो है वो अपने ही कोर्ट में, या फिर पत्नी, दोनों के लिए अधिकार है कि पत्नी अगर खराब है तो पति के खिलाफ डाल सकती है, और पति के खिलाफ है तो पत्नी के खिलाफ डाल सकते हैं, और खिलाफ क्या है, इसमें दोनों की भलाई है।
जुडिशियल सेपरेशन का आप केस कर सकते हैं, पति या पत्नी दोनों तरफ से डाल सकते हैं, इसमें कोई इसका मतलब नहीं कि सब पति डालेगा, पत्नी नहीं डालेगी, पत्नी डालेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से कोई सा भी डाल सकता है। तो पत्नी डाले या फिर पति डाले, मान लीजिए कि पति केस करता है, और केस करने के बाद जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात जो है वो ये है कि कोर्ट भी इसमें कोई किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन या किसी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं रखता है। कोर्ट भी ये कहता है कि अगर आप दोनों मर्जी से अगर आप अलग रहना चाहते हैं और अलग रह रहे हैं तो आप कानूनी प्रक्रिया से रहिए, बस वही है। क्योंकि केस करने के बाद भी आप अलग ही रह रहे हैं, क्योंकि कई साल हो गए, जैसे हमारे यही सब्सक्राइबर इन्होंने हमसे ये सवाल पूछा कि सर मैं अपनी पत्नी से 4 साल से मेरे अलग है, मायके में रह रही है। तो 4 साल का आप समय रह गया, 4 साल का समय जो है वो आप जिस समय आपका केस स्टार्ट हुआ था या केस डलने शुरू हुए थे, उसी समय पर आपको जुडिशियल सेपरेशन के लिए सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपको केस फाइल करना चाहिए था। और केस फाइल करने के बाद आपको कोर्ट जो है वो एक डिक्री देता कि आप अब जो है अब से इतने दिन तक या इतना समय जो है वो अब से अलग रहेंगे। तो अगर आप क्योंकि ये दो जो है वो पत्नी या पति दोनों मर्जी से ही आप कर रहे हैं, अगर मर्जी से भी नहीं कर रहे हैं तब भी कोर्ट जो है आपको जब तक आपके ये केस चलेंगे, क्योंकि आप पति भी ये चाहता है कि जब केस आपके चल रहे हैं तो केस खत्म करो तब मेरे साथ में रहो, और पत्नी कहती है कि मैं केस खत्म नहीं करूंगी तो मेरे लेकिन मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी। वो ऐसे कहती हैं, कुछ कुछ ये कहती नहीं मैं तो रहूंगी नहीं। तो जब नहीं रहेंगे तो फिर तो डाइवोर्स का मैटर है ही। लेकिन जब आप पत्नी आपकी ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी, केस खत्म नहीं करूंगी, तो आपके पास एक राइट है कि आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए जाएं, ताकि कोर्ट जो है ये भी ये उसमें बता सके कि आपके ये केस चल रहा है, केस कितना समय तक चलेगा, अब तक आप जुडिशियल सेपरेशन में रहेंगे, मतलब जो दोनों अलग अलग रहेंगे। अब उसके बाद जो है वो आसानी से कोर्ट जो है आपको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री जो दे देता है। जब दे देगा आपके, तो अब आपके पास एक कानूनी अधिकार है कि आप जो हैं वो अलग रह रहे हैं, मर्जी से रह रहे हैं या मतलब सहमति से या बिना सहमति से, तो आप अलग रह रहे हैं। और जब अलग रह रहे हैं तो अलग रहते रहते अगर आपको यही समय, जैसे इन्होंने 4 साल अपने खराब कर दिए, तो 4 साल खराब ना कर कर अगर यही समय 1 साल से ऊपर हो जाता है, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री लिए हुए आपको 1 साल से ऊपर हो जाता है, तो ये डिसर्शन एक हिंदू मैरिज एक्ट में एक जो है इसके ये ग्राउंड है, सेक्शन 13 में आता है, जो मतलब तलाक का एक डाइवोर्स का ग्राउंड है, कि 1 साल से अधिक की अवधि जो है वो अगर आप उसमें उससे दूर रह रहे हैं, एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो आपका एक ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का। तो यहाँ पर अब आपके पास 1 साल से अधिक अगर आप एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और काफ़ी समय हो गया, 1 साल मान लो जैसे 4 साल हो गए, तो 4 साल ये मुँह से कहते रहेंगे सर 4 साल हो गए हमें, 4 साल हो गए हमें अलग है, नहीं। फिर कोर्ट जो है, कोर्ट पहले डिग्री दे चुका है इसमें डिसीजन के लिए, मतलब जुडिशियल सेपरेशन के लिए, तो अब जो है कोर्ट इसी का ग्राउंड बनाते हुए आपको दोनों को, पति पत्नी को अलग कर देगा, यानी कि डाइवोर्स ग्रांट कर देगा, चाहे वो लड़की की तरफ से हो या फिर लड़के की तरफ से हो, दोनों की तरफ से किसी में हो, डाइवोर्स उसमें ग्रांट हो जाएगा। क्योंकि पहले से आप जुडिशियल सेपरेशन में रहें, साल 2 साल 3 साल बीत गए, लेकिन अब तक आपने कोई भी रिश्ते की पहल नहीं करी है, इसका मतलब आप दोनों रिश्ते के लिए फिट नहीं है। तो कोर्ट जो है वो आपको दोनों को डाइवोर्स के, जैसे ही आप केस फाइल करेंगे उस डिग्री के साथ में कि सर हम देखिए हमने पहले डिसीजन के लिए थी और अब जो है हम काफ़ी सालों से अलग रह रहे हैं, तो हम डिग्री कोर्ट के मतलब डाइवोर्स के लिए आए हैं, तो डाइवोर्स आपको मिल दिया जाएगा, चाहे अब इसमें पत्नी की मर्जी हो या ना हो, या पति की मर्जी हो या फिर ना हो। अब आपको ये बात नहीं है, मतलब जैसे धमकी देते हैं ना कि ना मैं तो तुझे तलाक दूंगी और ना ही मैं तेरे साथ रहूंगी, तो ऐसा मतलब कहने वाली पत्नी जो हैं उनको आराम से आसानी से उनको आप तलाक भी दे सकते हैं, और आप अपना जीवन जो है वो कहीं और व्यतीत भी कर सकते हैं, अपने जीवन के साथ में अपना लाइफ बदल सकते हैं। तो ये जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था वो किसी का घर खराब करने का नहीं था। अगर आपके भी पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हैं और कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंचे हैं, या फिर पहुंच गए फिर भी आप एक दूसरे को चाहते हैं और रह सकते हैं एक दूसरे के साथ में, तो रहने की कोशिश करिएगा, एक दूसरे के साथ रहिएगा। रिश्ते खराब करने से बेहतर है कि उसको बनाया जाए। और अगर फिर भी नहीं बन रहा है, बार बार बनाने पर बार बार बिगड़ जाता है, तो इसका मतलब आप अलग हो जाइए। जीवन में फिर आपको ऊपर वाला यही चाहता है कि आप दोनों के साथ में नहीं रह सकते हैं। तो अगर आप बना सकते हैं तो बनाइएगा, नहीं बना सकते हैं तो इस वीडियो का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि आपको अलग किया जाए। बस मेरी कोशिश थी कि मैं आपको एक कानूनी सलाह दे सकूं। जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर ने उन्होंने पूछा था कि सर हमारा मार्गदर्शन करिए, तो मैंने आप लोगों का मार्गदर्शन किया है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी आप हमारी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं आप व्हाट्सएप के द्वारा, और फिर हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।